गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी वर लर्निंग अबाउट हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर कर रहे थे वो हम लोग सीख रहे थे। उसमें से हमने क्या सीखा था? जब दोनों नेगेटिव नंबर्स हो तब कैसे कंपैरिजन करते हैं, उसमें से कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है वो हमने सीखा था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके। सो हम मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेती हूँ। ओके। 1/3 एंड 1/4। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो बच्चों? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये कौन से रैशनल नंबर्स हो गए? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गए। दोनों में क्या है? दोनों में पॉजिटिव इंटीजर्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसलिए ये दोनों क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। स्टेप वन क्या रहता है हमेशा? कि हमें देखना पड़ता है कि क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे है दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ओके। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर से सेम है। डिनोमिनेटर से सेम है तो हम लोग डायरेक्टली नंबर लाइन पे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर से सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे बाय टेकिंग आउट दी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की मदद से हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा रैशनल नंबर का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कौन से है? 3 और 4। ओके। 3 और 4 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं? नहीं जाते, दोनों सेपरेटली इनको हमें रेड्यूस करना पड़ेगा। करेक्ट। 3 1 3। 4 को एज इट इज रखा क्योंकि 4 तो नहीं आता 3 के टेबल में ना। 4 1 4। करेक्ट। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 3 4 12 आ गया। हमारा एलसीएम कितना है? 12 है। ओके। सो 1/3 को डिनोमिनेटर में मैंने 12 रख दिया। ओके। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर को हमें इक्वल टू 12 लाना पड़ेगा, है ना। यस। तो 3 हाउ मच 12? 3 4 12। करेक्ट, 3 4 12 आता है। सो 1 4 4। ओके, 1 4 4। नेक्स्ट। नेक्स्ट अप वी हैव 1/4। एक मिनट। नेक्स्ट अप वी हैव 1/4। ओके। तो 1/4 को डिनोमिनेटर में मैंने 12 रख दिया। ओके। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में इक्वल टू 4 आएगा। करेक्ट, इक्वल टू 4 हमें लिखना है। तो 4 हाउ मच 12? 4 इज 3 is 12, है ना। 4 3 is 12 आता है। करेक्ट। सो इट इज 1 3 is 3। 1 3 is 3। तो हमें क्या मिल गए? हमें अपने नए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मिल गए। करेक्ट। हमें अपने नए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मिल गए तो हमें अभी क्या करना है? हमें उनको नंबर लाइन पे लिखना है। ओके, तो कैसे लिखते हैं? सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी नंबर लाइन। ऑलराइट। सो दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होने के कारण ये कौन से साइड पे आएंगे? वेदर इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड? वो आएंगे जीरो के राइट साइड में। करेक्ट, जीरो के राइट साइड में, क्योंकि जीरो के राइट साइड में कौन से इंटीजर्स रहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। तो दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है तो पॉजिटिव साइड हमें मार्किंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई विल टेक मोर स्पेस ऑफ द पॉजिटिव साइड। तो जीरो पे यहाँ पे मार्क करूंगी। ऑलराइट। यस। ना, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 4/12 है। देन वी हैव 3/12। 3/12। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल बिगिन विथ 1/12। करेक्ट, 1/12। देन आई हैव 2/12। देन आई हैव 3/12। नेक्स्ट आता है 4/12।
चाहिए तो आप ज्यादा भी मार्क कर सकते हो, 5/12, 6/12, 7/12। करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस। ऑलराइट, तो मेरे नंबर्स कहाँ पे है? मेरा है 3/12 जो कि यहाँ पे है। 3/12 का मतलब कितना? 1/4 है ना। 4/12 यहाँ पे है, इसका मतलब 1/3 है। 1/3। तो ग्रेटर कौन सा हो गया? हमें हमेशा याद रखना है, जो भी इंटीजर्स या फिर जो भी रैशनल नंबर्स जो राइट साइड ऑफ द गिवन रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, है ना। ये मैंने आपको नेगेटिव रैशनल नंबर्स कंपैरिजन के टाइम में भी बताया था। तो राइट साइड कौन से रहते हैं ना, वो हमेशा बड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट साइड यानी कि इस तरफ, करेक्ट, दिस साइड इज नथिंग बट दी राइट साइड, करेक्ट। तो राइट साइड में कौन सा है? 3/12 के राइट साइड नंबर कौन सा आता है? 4/12 आता है, करेक्ट। 3/12 के बाद 4/12 आता है, यानी कि इसके दाहिने ओर ये है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है। तो दिस इज द ग्रेटर वन। ओके, सो 1/4 इज स्मॉलर वन वेर एज 1/3 इज ग्रेटर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कैसे मार्क करते हैं बच्चों। और हमेशा याद रखना, जीरो के राइट साइड जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव इंटीजर्स है, ये तो सभी को पता है। बट जैसे हम लोग राइट साइड बढ़ते हैं नंबर्स जो है ग्रेटर वैल्यू होते हैं, और जैसे हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ते हैं नंबर्स जो है लेसर वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेगेटिव इंटीजर्स में भी देखो, हमेशा आप इस तरफ जब आएंगे तो ये बड़े होते जाएंगे, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 इज ग्रेटर देन -3। अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर्स के वैल्यू कम होते जाएंगे, यानी कि -3 इज स्मॉलर देन -2 बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में ये प्रश्न नहीं आते क्योंकि आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि कौन से नंबर्स बड़े हैं और छोटे हैं। यहाँ पे आप यही पे पता कर सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों छोटे हैं, बल्कि न्यूमरेटर 3 है और एक में 4 है, यानी कि 4 ऑब्वियसली 3 से बड़ा रहता है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, रिमेम्बर दिस, क्या याद रखना, राइट साइड जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, यस। मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा ध्यान रखिए। 1/3 एंड 1/4, अगर मैं इंस्टेंटली इसको माइनस में कन्वर्ट करती हूँ, -1/3 एंड -1/4 मैंने कन्वर्ट कर दिया, ओके। हमें पता चला है कि अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस, जब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स थे, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 था, करेक्ट। अगर वो दोनों नेगेटिव हुए तो इसका ऑपोजिट आएगा, ये जो पार्ट है ना, इसका ऑपोजिट आएगा बच्चों, यानी कि ऑपोजिट क्या आएगा? 1/3 बिकम्स स्मॉलर एंड 1/4 बिकम्स ग्रेटर, माइनस में। अगर नेगेटिव में है तो हमेशा पॉजिटिव की विपरीत इसका आंसर आएगा। -1/3 इज स्मॉलर देन -1/4। Okay, this is the you can instantly you can mention the positive rational numbers, अगर नेगेटिव में इंस्टेंटली दिया जाता है तो आपको कंपैरिजन, आपको इसका विपरीत आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल दैट वी यूजुअली फॉलो। क्या रूल है बच्चों? जब भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के जो भी आप रिजल्ट फॉलो करते हो ना, जो भी आप रिजल्ट फॉलो करते हो ना, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर्स में उसको कंपेयर करना हो तो इसके ऑपोजिट ही उसका आंसर आएगा। यानी कि अगर इसमें 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 है तो नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या आ जाएगा? -1/3 स्मॉलर देन -1/4। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो विल क्विकली गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो गए हमने,
दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन देखिए। अगर एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तब कैसे करते हैं? वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव, तब कैसे करेंगे? ओके, ऐसे है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको एलसीएम करके यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटली आप क्या कर सकते हो, ये जो है -2/7, ये कौन से साइड पे आता है? इट कम्स लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, करेक्ट? लेफ्ट साइड ऑफ जीरो आता है कि नहीं? नंबर लाइन पे जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो कौन से साइड पे आते हैं? लेफ्ट साइड पे आते हैं, और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, करेक्ट? तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है। whereas 1/2 इज विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर? पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये कौन से साइड पे अगर आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आएगा राइट साइड, करेक्ट? ये आएगा राइट साइड, जीरो के राइट साइड आएगा, है ना? ये राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से कौन सा बड़ा है? इसमें से ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है, 1/2 ग्रेटर है, क्योंकि ये राइट साइड पे आता है। ओके, राइट साइड ऑफ जीरो पे आता है और ये लेफ्ट साइड पे रहता है, ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। Okay, in case of negative rational number and positive rational number, always positive rational numbers are greater, क्योंकि ये राइट साइड ऑफ जीरो पे आते हैं। और नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा कम रहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर पे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ जीरो आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने दो बातें जानी। सबसे पहले स्टेप्स में यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेप्स में क्या है? स्टेप वन क्या रहता है बच्चों? जब आपको दो रैशनल नंबर्स दिए जाते हैं और उनमें से कंपेयर करना हो उसमें कौन सा बड़ा है या छोटा है, तो क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर है वो हमें देखना है, करेक्ट? यस। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज डिनोमिनेटर्स को चेक करना। आर चेक्ड, एंड अगर इक्वल ना हो तो हमें क्या करना है? एंड इक्वल देम बाय एलसीएम, करेक्ट? ऑर्डर। एंड लास्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है? मार्क ऑन दी नंबर लाइन, मार्क ऑन दी नंबर लाइन, चेक वेदर इज ग्रेटर। ये हमारे स्टेप्स है, तीन स्टेप्स जो हम लोग कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को ठीक से समझ में आ गया है? मार्क, नंबर लाइन पे मार्क करना मैंने बताया आपको, वी हैव टू स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर, है ना? 1/, अगर फॉर एग्जाम्पल 1/10 एंड 5/10 अगर आपको एचसीएफ निकाल के आया है रैशनल नंबर्स का, तो आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड आएंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर्स इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर्स को सेम रखना है, ठीक है? इज इट क्लियर? ऑल राइट। So then again one more two important things we have learned. What are those? अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो और दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर हो तो उसमें से कौन सा बड़ा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा रहता है नेगेटिव रैशनल नंबर से, करेक्ट? देन सेकेंड थिंग इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को अगर नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है तो उनका आंसर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर में जो आंसर आता है वो ऑपोजिट रहेगा नेगेटिव रैशनल नंबर में, करेक्ट? अगर इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर में 1/10 इज लेस देन 5/10 है, तो नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में हमेशा इसके ऑपोजिट आएगा, यानी कि -1/10 इज ग्रेटर देन -5/10 आएगा, करेक्ट? यस। ऑल राइट, ये हमने जान लिया है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ओके?
rational numbers between two rational numbers. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो नंबर्स ले रही हूँ, -3 and 3। ओके, -3 कौन सा इंटीजर है? इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, वेराज 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। -3 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? वी हैव -2, -1, 0 है, 1 है, 2 है, देन 3। देन तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5 आते हैं। टोटल कितने आते हैं? 5 आते हैं। करेक्ट? यस और नो? तो फॉर एग्जाम्पल और एक लेती हूँ, बिटवीन 1 and 5, बिटवीन 1 and 5 कितने नंबर्स आते हैं? सो वी हैव 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए। कितने आ गए? 3 नंबर्स आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? वैसे सिमिलरली अगर मैं बोलूं -1 and -2 के बीच में कितने इंटीजर्स है, बताइए। कोई भी इंटीजर है उसके बीच में? नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, बल्कि रैशनल नंबर है बच्चों। देर आर नो मोर इंटीजर्स, there are no more integers between -1 and -2, but there are rational numbers between them। ठीक है, रैशनल नंबर्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट देर आर नो इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स में बीच में नहीं है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रैशनल नंबर्स है। फिर कैसे फाइंड आउट करना है कि इनमें कितने रैशनल नंबर्स है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स है? हाउ डू यू फाइंड इट? विल डू दैट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग इंटीजर्स को p/q फॉर्म में देखेंगे, फिर देन विल टू टॉक विद होल इंटीजर्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक -3/5 एंड -1/3। ओके, यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं। ओके, और इनमें कितने रैशनल नंबर्स आते हैं? हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन -3/5 एंड -1/3? वो हमें देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? हाउ डू वी डू दैट? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज, विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स आर दिस? यस, वेरी गुड, दे आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है दोनों में, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गए। डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर्स क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम? हाउ डू वी डू दैट? सो दोनों में कॉमन कुछ है, -3/5, करेक्ट, देन -1/3, करेक्ट। अगर मैं दोनों नंबर्स को इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या मुझे डिनोमिनेटर में, सॉरी, यस, 1, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे -1/3 में दोनों को क्या करूंगी? 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, और -3/5 को मैं क्या करूंगी? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। कितना आएगा? 3 3 9। यस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। 5 3 15, करेक्ट। Now, 1 5 are 5. Minus into plus becomes minus. 3 5 are 15। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है दोनों में 15 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है? 15 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको जब भी रैशनल नंबर्स को इन बिटवीन नंबर्स ढूंढने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर इज दिस, वी हैव टू चेक। सेकंड, डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, करेक्ट, डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए एक कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में है। 5 और 3 है, करेक्ट। डिनोमिनेटर कौन सा है?
5 और 3 है। तो 5 और 3 के टेबल में कौन सा एक नंबर कॉमन आता है, वो है 15, है ना। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। तो इसलिए मैं -3/5 को 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, -1/3 को 5 5 से मल्टीप्लाई करके आई विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, -9/15 -5/15। तो इनके बीच में मैं लिख सकती हूँ -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15, -3 ओके, यहाँ पर स्टॉप हो गया, यस, -5/15। सो आई गॉट द आंसर, है ना। -9/15 यानी कि -3/5, और -5/15 यानी कि -1/3। इज इट क्लियर? तो बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल गए, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। कितने मिल गए? 3 रैशनल नंबर्स। ना, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, और मुझे डिनोमिनेटर सेम कर दिया था, करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगी, आई विल डू वन मोर थिंग हियर। मैं और एक यहाँ पे कर सकती हूँ। ओके, ये हो गया पहला सेट। ये कौन सा सेट हो गया? ये पहला सेट हो गया। ओके ना, सेकेंड स्टेप। 5 और 3 में और एक नंबर कॉमन है, कोई बताएगा? 5 और 3 के टेबल में और एक नंबर कॉमन आता है, कोई बताएगा मुझे? कैन एनीबडी टेल मी? थिंक करो फटाफट। यस, वो है 30। वो है कौन सा नंबर? 30, है ना। 30 है क्या? नहीं, अगर मैं ×6 यहाँ पे करती हूँ, और -1/3 को मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 10, है ना, 10 10। तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, कोई बताएगा मुझे? जब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा? 3 6 = 18, करेक्ट। माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, 5 6 = 30, 1 10 = 10, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, 3 10 = 30। तो यहाँ पे और एक नया नंबर मिल गया, यानी कि -18/30 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे लिखना, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना, देखिए यहाँ पे मैं, ग्रेटर कौन सा है इनमें से? ग्रेटर है -18, यानी कि सबसे पहला कौन सा आएगा? -18 आएगा। सो -18 से हम लोग रिवर्स फॉर्म में जाएंगे। ग्रेटर तो -10/30 रहता है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, बट जब हम लोग लिखते हैं तो हमें रिवर्सल ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल ऑर्डर लिखते समय -18 सबसे पहला आता है, और 10 जो है बाद में आता है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे, करेक्ट। यस, यस, सभी को दिख रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे खत्म, और ये यहाँ पे मुझे और कितने नंबर्स मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मुझे 7 रैशनल नंबर्स मिल गए इनके बीच में। फर्स्ट सेट में कितने आए थे? 3 आए थे, यहाँ पे मिल गए 7 रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दी रिस्पेक्टिव इंटीजर्स या फिर रिस्पेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको अनगिनत रैशनल नंबर्स मिलेंगे। यू हैव अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इनके बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स है। मैं चाहूँ तो और एक नया सेट कर सकती हूँ। मैंने 30 को लेके किया, मैंने 15 को लेके किया, है ना। मैं और एक भी कर सकती हूँ, 150 लेके कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों 5 और 3 में आता है वो, है ना। 150 डिनोमिनेटर करके भी मैं कर सकती हूँ, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, -3/5 को ×30 करती हूँ। ओके, 3 3 = 9, एंड 3 0 = 0, 5 3 = 15, 5 0 = 0, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। ओके, -1/3 को मैं क्या करूंगी? 50 से करूंगी मल्टीप्लाई।
सो -50/3 5 15, 150। तो यहाँ पे -90/150 के बीच और -50/150 के बीच कितने नंबर्स आ सकते हैं? यू विल गेट ऑलमोस्ट 20 to 30 रैशनल नंबर्स, जब अगर मैं इसको रिवर्सल ऑर्डर पे लिखते जाऊं टिल -50/50। तो इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों दो रैशनल नंबर्स में। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, दिस इज द थिंग, you have to multiply with a same number for the numerator and denominator in order to make the denominator of both rational numbers same। यहाँ पे आप एक नंबर लेते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ पे और एक नंबर लेते हो जो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, जिससे कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम आने चाहिए। जब आ जाते हैं तो आप इजीली क्या करते हो? रिवर्सल ऑर्डर में लिखते जाना है नंबर। ओके, इज इट क्लियर? और इनमें दोनों में कौन सा ग्रेटर है? विच इज द ग्रेटर वन? दिस इज द ग्रेटर वन, है ना? क्योंकि -18 के लेफ्ट जो है, -18 लेफ्ट साइड पे आता है, और इसके राइट साइड कौन आता है? -10 आता है, जब नंबर लाइन पे आप देखेंगे, है ना? सो दिस इज द ग्रेटर। सो जब रिवर्सल ऑर्डर पे लिखते जाते हो, यूजुअली इन केस ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो बड़े होते जाते हैं। ऑल राइट, इज इट क्लियर? यस। नाउ we'll take one more example. List three rational numbers between -2 and -1। ओके, तो यहाँ पे ये कौन से तरह के रैशनल नंबर है? ये एक एक्चुअली दोनों में क्या है? दोनों में नेगेटिव साइन है, यानी कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गए। बट यहाँ पे क्या है? रैशनल नंबर्स सिर्फ उनका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर फॉर्म तो है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर आप कैसे लिखोगे? अगर ऐसे होल होल इंटीजर्स दिए जाए, सिर्फ न्यूमरेटर ही दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है? उसके नीचे कोई भी नंबर ना हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज -2/1 एंड -1/1, है ना? अपॉन वन जो है वो अल्टीमेटली हमेशा रहता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना हो तो क्या रहता है? वन ही रहता है। तो नाउ कैन यू टेक एनी काइंड ऑफ नंबर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द न्यूमरेट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो डाउट। यस, एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा है ऑलरेडी कि दोनों में डिनोमिनेटर वन वन है। दोनों में डिनोमिनेटर वन वन है बच्चों, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है? -2 एंड -1 है। अगर आप इसको रिवर्सल में लिखते जाओगे तो इसमें एक्चुअल में कोई नंबर्स नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं आते। -2/1 के बाद -1/1 ही आता है, नंबर लाइन पे आप देखोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच और कोई रैशनल नंबर्स है। तो मैं क्या करती हूँ? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। आप कोई और रैशनल नंबर भी ले सकते हो, यानी कि 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, आई टेक 5। 2 5 जा 10, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, 1 5 जा 5। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर मिल गया जो कि है -10/5। ना -1/1 लेती हूँ, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? जिसके मुझे डिनोमिनेटर में 5 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? फिर से मैं यहाँ पे 5 ही करूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है दोनों में। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 5 लेने से मुझे यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, करेक्ट। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, minus into plus becomes minus. So -10/5 and -5/5. Can you list the numbers now? -10/5, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, -5/5, correct? -5/5। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए उनके बीच। यस, ये हो गए उनके रैशनल नंबर्स। तो हमेशा जो है दीज आर ग्रेटर वन। अगर आप इस साइड जाओगे तो ये क्या होते जाएंगे? ये ग्रेटर होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को समझ में आ गया लिस्ट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स में? इज इट क्लियर? दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, एंड दिस इज ग्रेटर, क्योंकि ये राइट साइड पे आते हैं। ओके,
ऑल राइट। बिना टाइम वेस्ट किए आई विल जस्ट क्विकली शो यू माय एमसीक्यू सेशन दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट एंड सभी को मेरे साथ आंसर करना है, ठीक है। इज -5 अ रैशनल नंबर? यस, नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। -5 रैशनल नंबर है? ये सबसे पहले कौन से सेट में आता है, ये कौन सा नंबर है? ये नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट, नेगेटिव इंटीजर है। क्या नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं? यस, बिल्कुल आते हैं। सो द आंसर इज यस, वेरी गुड बच्चों। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। डू रैशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस? रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस आते हैं क्या? यस, नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस, द करेक्ट आंसर इज यस, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म में लिखते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन ही है ना। When the given numerator and denominator of the rational number is multiplied or divided by the same non-zero integer, then we obtain। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिए जाते हैं ना रैशनल नंबर को, उनको हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो है सेम नंबर से करते हैं, न्यूमरेटर भी सेम इंटीजर और डिनोमिनेटर भी सेम इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स? यस, वी गेट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलते हैं। When both numerator and denominator are positive integers, then it is called as which kind of rational numbers? Yes, very good. They are called as positive rational numbers. Correct. The correct option is A. When one among the numerator or denominator is negative integer, then the number is called as। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक जो है नेगेटिव इंटीजर रहता है, वो कौन सा नंबर कहलाएगा? वेरी गुड, देन इट इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। इज 7, सॉरी, इज -7 अपॉन -10 अ नेगेटिव रैशनल नंबर? ये किस तरह का रैशनल नंबर है? नेगेटिव रैशनल नंबर है क्या? ये बताया मैंने आपको, है ना। पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर एक्सप्लेन करते सर। यस, इट इज नो, क्योंकि दोनों जो माइनस साइन है वो कैंसिल हो जाते हैं और इसी कारण वो कौन सा रैशनल नंबर बन जाता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर बनती है। यस, यस। द नंबर जीरो इज विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर? पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। जीरो किस तरह का रैशनल नंबर है? यस, जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। ये लास्ट एमसीक्यू में भी हमने पढ़ा था, नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बताया था। यहाँ पे भी वो नाइदर पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नाइदर नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों में कोई नहीं है, जीरो। ठीक है। ऑन अ नंबर लाइन द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर मार्क्ड ऑन राइट साइड ऑफ जीरो, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कौन से साइड पे मार्क करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को? यस, वेरी गुड, राइट साइड ऑफ जीरो। Now, on a number line, the negative rational numbers are marked on which side? Right side of zero, left side of zero, या cannot be determined? Yes, very good. They are marked on left side of zero. Very good, बच्चों, very good. The pair 1 and -1 from 0 at dash distance. 0 से 1 और -1 जो है कितने डिस्टेंस पे है? यानी कि 0 टू 1 कितना डिस्टेंस है और 0 टू -1 कितना डिस्टेंस है? इक्वल रहता है कि ग्रेटर रहता है कि लेसर डिस्टेंस पे रहते हैं वो? यस, वेरी गुड, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस पर। सो 0 टू 1 इज इक्वल एंड 0 टू -1 इज ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, कि वो जो है इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस रहता है हमेशा। जो इंटीजर्स के बीच में है ना, जीरो से आप मार्क करते जाओ या फिर राइट साइड मार्क करो या लेफ्ट साइड, वो सभी जो है इक्वल डिस्टेंस पे ही रहते हैं। 0 टू 1 इज सेम डिस्टेंस व्हेन यू कंपेयर इट विथ 0 टू -1। इज इट क्लियर? ओके, आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ठीक है। कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास, यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।